जय माता दी। आचार्य श्री गुरु जी, भृगु ज्योतिष आचार्य, दिल्ली। आज सभी परिवारों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो आज पूरे विश्व में महामारी कोरोना बीमारी से त्राही त्राही मचा हुआ है, हम सभी को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्थिति बहुत बिगड़ेगी, बहुत लोग ग्रसित होंगे बीमारी से। श्री रामचरितमानस जैसे शास्त्र में वर्णन है कि जब पाप अनाचार निंदा बढ़ेंगे, तब चमगादड़ अपतृत से उत्पन्न महामारी बीमारी से पूरे विश्व में त्राही त्राही मचेगा। बहुत लोगों की मृत्यु होगी, जो आज हो रहा है। शास्त्रीय गोचर के अनुसार बीमारी 3/9/2020 के बाद बीमारी में सुधार होना शुरू होगा। बीमारी का प्रकोप जो है क्षीण होता जाएगा, उसका बल जो है क्षीण होता जाएगा। और 9 सितंबर 2020 रात्रि 8:20 के बाद इस बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होगी। बीमारी पूरी तरह खत्म होगी। लेकिन 9 सितंबर 2020 तक पूरे विश्व के 80% लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे। ये बीमारी सभी को छुएगा। ये बीमारी सभी को छुएगा। जो लोग स्वस्थ होंगे, खान पान ठीक होगा, वो महसूस भी नहीं करेंगे। लेकिन जिनको कोई तकलीफ़ होगा, खान पान ठीक नहीं होगा, वो इस बीमारी से परेशान होंगे, परेशानी में आएंगे। तथा 20% लोगों की मृत्यु भी होगी पूरे विश्व में। 80% लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे, 20% लोगों की मृत्यु होगी पूरे विश्व में। लेकिन भारत का आंकड़ा का मृत्यु दर जो होगा बहुत कम होगा। लेकिन बीमारी का बहुत भयंकर रूप लेना निश्चित है। यह बीमारी ईश्वरीय प्रकोप है, पाप अनाचार निंदा की देन है। कलयुग के इस प्रकोप में हम सब सत्य को भूलते चले जा रहे हैं, धर्म संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है हम सभी के लिए। हम सब सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब पुण्य कर्म, धर्म, संस्कृति, समाज के साथ हम चलेंगे। यही सत्य है। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। इस जन्म में या अगले जन्म में यही कर्म का नियम है, यही सृष्टि का विधान है। जो बोएंगे वही पाएंगे। अगर कुछ लेकर यहाँ से जाना है तो वो पाप पुण्य कर्म की पोटली, और उसी पाप कर्म पुण्य कर्म की पोटली के विधान से मनुष्य का दूसरा जीवन निर्धारित होता है। तो ये सब निश्चित है। ये शास्त्रीय वर्णन और जो लिखत है वो गलत नहीं है। हम सब बहुत बनावटी जीवन की तरफ भागते चले जा रहे हैं। यही बहुत बड़ी विडंबना है हम सबों के लिए। घर में अपने बच्चों को धर्म संस्कृति की बातें सिखाएं, गीता रामायण का पाठ सुनाएं, मंदिर लेकर जाएं, तिलक लगाना सिखाएं। जो आप सिखाएंगे वो कोई और नहीं सिखाएगा। यही अमूल्य धन होगा आपका। हम सब कुछ न कुछ करते हैं, करने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं। जो मन में आया वही किया, जो हमें अच्छा लगा हम वही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। करने से पहले कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करने से पहले उसे 2 बार, 4 बार, 10 बार आप सोचें कि इस कर्म का फल क्या होगा, सही क्या है, गलत क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म का भोग भोगना पड़ता है, यही सत्य है और होनी सत्य है। जो ईश्वर ने लिख दिया है वो अटल है, होनी सत्य है। लेकिन विधिवत पूजा पाठ, मंत्र जप एवं पुण्य कर्म से, दान से प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यही कर्म का नियम है, यही सृष्टि का विधान है। और प्रारब्ध के प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी जीवन ईश्वर को सौंप दें। ईश्वर के आगे सिर झुका के किसी भी कार्य को करें। सुबह सुबह ईश्वर के आगे सिर झुकाएं, उनको याद करें, उनकी प्रार्थना करें।
शाम को कार्य करके जब अपने घर पहुंचते हैं तब भी ईश्वर के आगे सिर झुकाएं कि ईश्वर आपने आज हमारा दिन अच्छा निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं न कहीं सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। सूर्योदय होना अपने टाइम पे निश्चित है, सूर्यास्त होना निश्चित है। तो ये सब कहीं न कहीं शास्त्र में लिखित है, ये सब सत्य है। इसी सत्य को हम सब भूलते चले जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी विडंबना है हम सभी के लिए। सत्य को पहचानें, पुण्य कर्म करें, कुछ भी करने से पहले सोचें कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका परिणाम क्या निकलना है। और यह बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझकर सितंबर 9 तक हमें बहुत सावधानी से निकालने की ज़रूरत है। बिना वजह, बिना किसी काम का कहीं आने जाने से बहुत सोचें समझें, क्योंकि जुलाई और अगस्त बहुत बिगड़ेगी स्थिति। 3 सितंबर के बाद प्रकोप ख़त्म होता जाएगा, बीमारी का बल क्षीण होता चला जाएगा और 9 सितंबर रात्रि 8:20 के बाद पूरी तरह से बीमारी खत्म होगी। किसी की मृत्यु नहीं होगी उसके बाद। हमें इस समय तक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने घर परिवार का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ईश्वर बहुत जल्द हमें इस कठिनाई के समय से बाहर निकलकर हमें नया जीवन प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आचार्य श्री गुरुजी, भृगु ज्योतिषाचार्य, दिल्ली।